बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साराना ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ दीवा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज मेरे पास दो मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू करने से पहले मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगी छोटी सी, कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे दो मौज़ूआत हैं, जिनमें आज हमारे पास जो पहला इशू है, पहला मौज़ू है, वो ये है कि इमरान खान के बनी गाला घर के, खुसूसन इनके बेडरूम में होने वाली सरगर्मियों के हवाले से स्कैंडल सामने आए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इसारा नसर, मारूफ सहाफ़ी, कालम निगार। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इमरान खान के घर में ऐसा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, वो हुआ इस तरह है कि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम जो घर में मुलाजिम थे और जिनकी जिम्मेदारी थी बेडरूम और बाकी मामला देखना, वो काफ़ी अरसे से उनको की सरगर्मियाँ कुछ मशकूक थी। कुछ इमरान खान साहब के घर के और निजी मामला और खुसूसन बेडरूम की खबरें और वीडियोज़ जो थी, जब वो पता चली कि वो मुखालफिन के पास है, तो खलबली मच गई कि घर की और खुसूसन बेडरूम की वीडियोज़ जो है वो कैसे उन तक चली गई। फिर जो बनी गाला में इजलास होते थे, उनकी वीडियोज़ और उनकी मालूमात कैसे पहुँची, और डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा के पास ही वो गई, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा शुगल है कि वो लोगों की वीडियोज़ इकट्ठी करती हैं और वक्त आने पर इस्तेमाल करती हैं। तो अभी माजी में भी इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ा वीडियो स्कैंडल आना था। अगर इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया टीम डीप वीडियोस का ना सामने लेके आती कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें किसी का भी चेहरा आप किसी करैक्टर पे लगा सकते हैं, और वो इतना ज़्यादा उसको किया गया कि वो उस टाइम अगर वो वीडियोस आती तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती, क्योंकि ये तासुर इमरान खान बनाने में कामयाब हो गए थे उनकी टीम कि ये जाली वीडियोज़ होंगी। लेकिन अब जो उनके घर की वीडियोस का पता चला, तो मैंने जैसे आपको बताया कि खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। तो फिर डेफिनेटली अगर कुछ इदारे इमरान के साथ नहीं खड़े, तो कुछ इदारों में से कुछ लोग इमरान खान के साथ भी खड़े हुए। तो जब तहकीकात की गई तो पता चला कि इमरान खान का तो पूरा घर बंद हुआ है, यानी वहाँ पे जो भी गुफ्तगू होती है वो रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड होकर कहीं पहुँच रही होती है। ये बहुत बड़ा एक इमरान खान के लिए हैरानकुन धमाका खेज इंकशाफ था। फिर पता चला कि उनके तो बेडरूम की एक्टिविटीज़ भी सारी नोट होती हैं। तो तब कुछ इदारों ने जब तहकीकात की तो इमरान खान के एक ज़ाती मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया, और ये ज़ाती मुलाजिम जो था काफ़ी अरसे से पैसे लेके और काफ़ी अरसे से बहुत जिसे कहते हैं ना कि उसे सब्ज बाग दिखाए गए, और दिखाने के बाद उससे कहा गया कि ये डिवाइस आप मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं और वो रिकॉर्डिंग करके वो उन्हें पहुँचाता रहे। जैसा कि सब आपने बताया कि इमरान खान का एक ज़ाती मुलाजिम ही है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व था, तो सर क्या माजी में भी कुछ इस तरह के स्कैंडल्स देखने में आए, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आई? तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। हाँ। हम माजी से भी तो ये सबक सीख सकते हैं। हमें पता इस चीज़ का हमारे नॉलेज में है कि पहले भी माजी में ऐसे कई वाक़या सामने आते थे। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इस पे एहतियात खुद नहीं करनी चाहिए, क्या इमरान खान सबको नहीं करनी चाहिए? बात ये कि जो माजी की वीडियोस आई है ना, वो सारी आई हैं गेस्ट हाउसेस की, होटल्स की और इस तरह की। तो वहाँ तो बाकायदा रिकॉर्डिंग का अरेंजमेंट था और वो बाकायदा प्लांटेड था सारा, यानी उसमें कॉल गर्ल्स लड़कियाँ जो गई वो भी प्लांटेड थी, और वो लड़कियाँ जिन लोगों की वीडियोस बनी उन्हें भी मखसूस मुकामात पे लेके गई, वो भी प्लांटेड था जगह, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्डिंग का था। लेकिन इमरान खान के घर में और कमरे के अंदर, ये तो बहुत खौफनाक बात है ना कि किसी के घर के अंदर और किसी के घर के इवन कमरे के अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये कोई रूटीन की बात नहीं है। सो अब इदारे तहकीकात कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक सानिया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो इतनी गलीज़ और इतनी छोटी सोच की मालिक है कि वो बजाय मुकाबला कारकर्दगी से करने के या मुकाबला एक अच्छी लीडरशिप के करने के, वो इस सतह पे गलीज़ और गंदी सियासत करते हैं कि वो ज़ाती किरदार कुशी के ऊपर आते हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी आग है, जो लगा रहा होता है वो समझता है कि वो लगा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इस आग की लपेट में वो खुद भी आ सकता है। माजी के अंदर जिस तरह मरियम नवाज कहती रही मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जजिस की और ये वो, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है
کہ اگر وہ کسی کے لیے اس طرح برا کر سکتے ہیں تو مخالفین بھی کچھ نہ کچھ تو ان کو انہوں نے رکھا ہوگا نا. لیکن اس سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، سوائے بھوکی مرتی عوام کے اوپر یہ لاشوں پہ کہے لگانے والے ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے اور کچھ. بالکل اسی طرح یہ سے تو ہم بس سیاسی مقاصد کو ہی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پہ بھی ہماری اس میں بدنامی ہی ہے، کوئی اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فیم والی تو بات نہیں ہے.